इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बढ़िया चौक के यशस्वी प्रधानाचार्य और उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेशीय महामंत्री डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी से कि वो आए और 2 शब्द हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सम्मानित सदस्य और गोरखपुर के माध्यमिक शिक्षा के हस्ताक्षर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जी, और इस सुंदर कार्यक्रम के संयोजक माध्यमिक शिक्षा के क्षितिज पर जिनके पुरुषार्थ, जिनके कौशल, जिनके कार्यक्रमों के सुंदर संयोजन और सफलता की एक लंबी दास्तां है, एक लंबी इबारत है, एक लंबी कहानी है। और आज इस कार्यक्रम के बाद मैं विश्वास और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि माध्यमिक शिक्षा ही नहीं, जो शिक्षा का सार्थक उद्देश्य है, प्रतिभाओं को तलाशना, प्रतिभाओं को तराशना और ऐसे मंचों पर लाकर के उनको समाज और राष्ट्र के सामने समर्पित कर देना, आज इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में हमारे सामने, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, जिनके सरपरस्ती में एक प्रधानाचार्य के रूप में, एक एनसीसी अधिकारी के रूप में और प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारी के रूप में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, समझा है, परम आदरणीय जफर साहब। और आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के वो सभी सम्मानित लोग जो आज आपके कौशल को, आपके हुनर को बड़ी बारीकी से परीक्षण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और इस आयोजन के सभी सम्मानित वो टीम जो आदरणीय जफर साहब के साथ मिल करके इस सुंदर कार्यक्रम को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर रही है। और हमारे सामने बैठे हमारे प्यारे बच्चों, शिक्षा का सार्थक उद्देश्य प्रतिभाओं का सृजन करना, मेधा को पुष्पित करना, पल्लवित करना, आपके अंदर जो ऊपर वाले ने हुनर दिया है उसको दुनिया के सामने लाना, निखारना है। मेरा अपना मानना है, जब शिक्षा आपके पाठ्यक्रमों में होती है, आपकी किताबों में होती है, वो जब पूरी होती है तो आपका पेट भरती है, आपको पैरों पर खड़ा करती है। लेकिन वो शिक्षा जब पाठ्यक्रमों से बाहर निकलती है, ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से, कला प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, खेल के मैदानों से, जब पाठ्यक्रमों से बाहर निकल करके धरातल पर आती है तो अच्छा इंसान बनाती है, और अच्छा इंसान बना करके देश के मस्तक पर चंदन लगाने का काम करती है, और वो आपके हाथों से लगाने का काम करती है। ऐसे समारोहों के माध्यम से मैं आपको अपनी शुभकामना देता हूं। आज का ये समारोह हमने अब तक आदरणीय जफर साहब की भूमिका में माध्यमिक शिक्षा के धरातल पर पाठ्यक्रमों के माध्यम से मेधाओं के संवर्धन की बात देखी है, लेकिन आज जो समारोह मेरे सामने है, अध्यक्ष के रूप में मैं बड़े गौर से देख रहा था, सुन रहा था, कार्यक्रमों के बारे में जान रहा था। इस समारोह में केवल माध्यमिक शिक्षा के लोग नहीं हैं, केवल गोरखपुर के लोग नहीं हैं, आईसीआई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, शिक्षा से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम प्रतिभाएं जो गोरखपुर की हैं, गोरखपुर के बाहर की हैं, ये संस्था सबको इस मंच पर बुला करके वो काम किया है, प्रतिभाओं को तलाशने का काम किया है और तराशने का काम किया है। मैं आज इस अवसर पर एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति और शैक्षिक प्रबंधन के मुखिया आदरणीय जफर साहब को उनकी सोच और उस संकल्प को बधाई देना चाहता हूं, जिस सोच में शिक्षा के व्यापक स्वरूप के धरातल पर मेधा के संवर्धन की बात की जा रही है, मेधा के विकास की बात की जा रही है। और जब कला के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, भाषण के क्षेत्र में, वाद विवाद प्रतियोगिता के क्षेत्र में जब प्रतिभाएं
ये ऐसे मंचों पर अपनी प्रतिभा को निखारेंगी, सजाएंगी, संवारेंगी, तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक बेहतर पर्सनालिटी का निर्माण होगा, एक व्यक्तिगत रूप से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और अगर अच्छे समाज की परिकल्पना, अच्छे समाज के निर्माण, अच्छे राष्ट्र की निर्माण की जो परिकल्पना की गई है, उसमें व्यक्ति के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये जब अच्छा व्यक्ति बनेगा, अच्छा परिवार बनेगा, अच्छा परिवार बनेगा तो अच्छा समाज बनेगा, और जब अच्छा समाज बनेगा तो अच्छा राष्ट्र बन के तैयार हो जाएगा। जिस अच्छे राष्ट्र के निर्माण की बात की जाती है, वो अच्छे राष्ट्र की निर्माण आज एमएसआई इंटर कॉलेज के ऐसे मंचों से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रही है, ऐसे समारोहों से अपना परिवर्तन रूप स्वरूप प्रदान कर रही है। और इन प्रतिभाओं का जो प्रदर्शन है, जो आपने हुनर व्यक्त किया है, अभी निर्णायक मंडल अपना फैसला देगा। किस बात प्रतियोगिता में किसको प्रथम स्थान मिला, किसको दूसरा स्थान मिला, किसको तीसरा स्थान मिला। स्थान मिलना बच्चों कोई मायने नहीं है, आपका प्रयास माने है। अभी दिनेश जी ने अपने कविता में किया है, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। बार बार गोताखोर डूबता है, खाली हाथ लौट के आता है, लेकिन हर बार उसका खाली हाथ नहीं होता है, इस नाते नहीं होता है कि वो प्रयास करता है। अभी एक बिटिया मंच पर आई, बहुत कम समय में शायद उसके अंदर हिचकिचाहट थी, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मैं उस बिटिया से कहना चाहता हूं और आपके सामने कहना चाहता हूं, एमएसआई इंटर कॉलेज का यह मंच अगर अपने संकल्पों की यात्रा, प्रतिभाओं के निर्माण की यात्रा अगर प्रारंभ किया है, तो निश्चित रूप से वो बेटी जो आज इस मंच से बिना बोले लौट गई है, यह मंच एक दिन इस बिटिया को इस मंच से सबसे अच्छा बोलने वाला बना के भेजेगी। मेरी शुभकामना है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपको स्थान कौन सा मिलता है, सवाल इस बात का है कि आपका प्रयास कैसा है, आपने किस गर्मजोशी के साथ इस मंच का स्वागत किया है, अपने आप को उन वक्ताओं के प्रथम श्रेणी स्थान पाने वाले वक्ता की लाइन में आपने शामिल करके आपने उसका मुकाबला करने का प्रयास किया है। मैं आपके मुकाबले को सलाम करता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामना आपको देता हूं। विशेष रूप से एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति और शैक्षिक प्रबंधन के मुखिया आदरणीय जफर साहब को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं। आपने इस ऐसे मंचों के माध्यम से शिक्षा के सार्थक स्वरूप को पुष्ट किया है, प्रमाणित किया है। और वास्तव में अगर शिक्षा से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कार्यक्रम करता है, तो वो किसी माध्यमिक उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के सापेक्ष नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज के शिक्षा के सापेक्ष उसकी भूमिका होती है। और उसकी यह भूमिका जो निश्चित रूप से प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने का काम होता है, अपना एक शक्ल पाती है, अपना रूप पाती है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत गौर से अध्यक्ष के रूप में आपकी बात को सुन रहा था। सोशल मीडिया व्यक्तित्व निर्माण में कितना सहायक है, कितना नहीं सहायक है, मैं सबकी बात बहुत गौर से सुन रहा था, पक्ष का भी सुन रहा था, विपक्ष का भी सुन रहा था। बच्चों, आज इस अवसर पर शिक्षा से ताल्लुक रखने के नाते मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। मीडिया आवश्यक है, सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, लेकिन आप सोशल मीडिया के सारे गुणों को आत्मसात करो, उसको देखो। सोशल मीडिया का बुरा पक्ष भी है, अच्छा पक्ष भी है। सोशल मीडिया के अच्छे पक्ष को अपने अंदर उतारो। कोरोना काल में सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से, हमें नहीं कहते कि पूरी तरह से सफलता प्राप्त किया है, लेकिन जहां शून्यता थी, अभी एक लड़के ने कहा था कि नहीं पूरा हो पाया, लेकिन कुछ तो पूरा हुआ, नहीं से तो कुछ अच्छा हुआ। हर चीज में कुछ अच्छाई होती है, बुराई होती है। आवश्यकता है कि विजन, अपना विजन ठीक करो। आपका विजन किस तरह का है, आपकी सोच कैसी है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, उस विषय के सापेक्ष आपकी ग्राह्यता किस स्तर की है। अपनी ग्राह्यता को विकसित करो, अपनी सोच को विकसित करो। और समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, अपने दृष्टि को बदलो। इसी आपके इस शहर में एक कॉलेज है, सेंट एंड्रूज कॉलेज, उसमें लिखा है, परख सबकी करो, ग्रहण सबका करो। सबकी परख करो, लेकिन ग्रहण वही करो जो आपके हित की बात हो, जो आपके लिए ग्राह्य हो, जो आपके स्तर को ऊंचा कर सके। और ये आज का जो व्यक्तित्व निर्माण का जो आपका विषय था, एक लड़के ने कहा गूगल हावी हो गया है जीवन पर। मैं ये मानता हूं कि पुरानी शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल व्यवस्था थी। आज का ये विषय, आज का ये टॉपिक गूगल बनाम गुरुकुल परंपरा का एक व्यापक संघर्ष है। गूगल बनाम गुरुकुल परंपरा,
जब गुरुकुल परंपरा थी तो शिक्षा के सामने समाज की चुनौतियां भी कम थीं, और आज समाज के बढ़ते चुनौतियों के सापेक्ष ये आवश्यक है कि हम संचार तकनीकी के माध्यम से, संचार व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा को और विकसित करें। ये संभव नहीं है। आज का जो पाठ्यक्रम, जो आज का सिलेबस, विश्व स्तर पर जो शिक्षा के सामने चुनौतियां हैं, जो प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, उसमें अगर हम सोशल मीडिया और संचार यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम विश्व के सामने पीछे रह जाएंगे। इस अवसर पर मैं, अभी निर्णायक मंडल अपना निर्णय करेगा, समारोह का अध्यक्ष होने के नाते जो कार्यक्रम का सारांश है, सारांश को आत्मसात करते हुए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के अच्छाइयों को आत्मसात करें, ग्रहण करें, और जो सोशल मीडिया की बुरी बातें हैं उसका परित्याग करने का प्रयास करें, और सोशल मीडिया की अच्छी बातों को विश्व स्तर पर जो शिक्षा के सामने चुनौतियां हैं उसके मुकाबले अपने सामने रख करके अपने आप को तैयार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कार्यक्रम की सफलता के प्रति अध्यक्ष होने के नाते, जफर साहब का छोटा भाई होने के नाते, और इस मैनेजमेंट कमेटी का स्नेह पाने के नाते, आदर पाने के नाते मेरा एक नैतिक धर्म है मैं अपनी शुभकामना दूं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं, और जितने भी प्रतिभागी यहाँ प्रतिभाग किए हैं उनको शुभकामना देता हूं, और जो किन्हीं कारण से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का स्थान न पा सकें उनको मैं अपनी विशेष रूप से शुभकामना देता हूं। आपने जिस दौड़ में अपने आप को शामिल किया है, ये दौड़ आज नहीं तो कल आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। दिनेश जी के उस कविता के साथ कि हर बार गोताखोर का हाथ खाली नहीं होता है, वो मोती लेकर लौटेगा, आप भी स्थान पा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामना आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर आपने मुझे शेयर करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी, जो प्रिंसिपल बढ़िया चौक और उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेशीय महामंत्री। आपने हमें गौरवान्वित किया और आशान्वित भी किया कि इस कार्यक्रम की सफलता हमें कैसे प्राप्त होगी। अब एक बार फिर हम डिबेट की तरफ लौटते हैं। प्यारे बच्चों, डिबेट में जो हिस्सा ले रहे हैं वो उनके एक रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। ज़्यादा अब प्रतिभागी नहीं हैं, अभी ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगा और फिर से आप अपने अपने रिजल्ट को जान सकेंगे। इसके आगे हम आवाज़ देंगे। अब्दुल अहद पक्ष के लिए आ जाएं। अब्दुल अहद एक रिजल्ट भी अनाउंसमेंट करेंगे हमारे सीनियर लेक्चरर मंजूर साहब, वो आप सुन लें, उसके बाद फिर आप जो है इस डिबेट में आएंगे। आज लगातार कई कंपटीशन एक साथ चल रहे हैं, जिसमें डिबेट तो यहाँ चल ही रहा है, थोड़ा हमारी वजह से व्यवधान हो गया बीच में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस पंडाल के पूरब तरफ साइंस एग्जीबिशन का कंपटीशन चल रहा है और वहीं पर साइंस क्विज़ का भी कंपटीशन हुआ, जिसका प्रथम चरण पूरा हो गया स्क्रीनिंग का, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। जिन बच्चों के नाम हम अनाउंस करेंगे टॉप 5 बच्चों का, उन बच्चों का सेकेंड स्टेप का ओरल कंपटीशन फिर इसी स्टेज से होगा जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। तो उन बच्चों के नाम हम अनाउंस कर दें कि जिन बच्चों ने स्क्रीनिंग में क्वालिफाई किया है, अगले चरण में गए हुए हैं। जूनियर ग्रुप का जो कंपटीशन हुआ था, इसमें 5 बच्चों का सिलेक्शन करना था, लेकिन 2 बच्चों के मार्क्स बराबर हो गए, इसलिए 6 बच्चों को सिलेक्शन करना पड़ा। इसमें पहला नाम है मोहम्मद उमैर अंसारी, उनसा समन, मोहम्मद ओजैफा शमशाद, विकास कुमार गुप्ता, दुर्गा यादव और हिमांशु सिंह पटेल। ये 6 बच्चे अभी इस प्रोग्राम के बाद रुके रहेंगे इसी पंडाल से, यहीं पर कंपटीशन उनका सेकंड स्टेप का होगा, जिसमें ओरल क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे साइंस के, फिर वहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड का सिलेक्शन होगा। इसी क्रम में सीनियर ग्रुप का जो कंपटीशन स्क्रीनिंग का हुआ है, रिटन हुआ है, उसमें जो 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इसमें मोहम्मद अनस, नितेश कुमार,
शोएब अख्तर, वैष्णवी अग्रहरी और रोज़ी यास्मीन, ये 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये लोग रुके रहेंगे, इसके बाद उनका फिर कंपटीशन होना है।